हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल EDU 360% में। चलिए आज हम लेके आए हैं डीसी मशीन का सेकेंड लेक्चर। लेकिन इस लेक्चर में हम पहले लेक्चर का जो स्टेटर में यूज हुआ था होता है एक टॉपिक जो स्टेटर में रहता है, उसका हम बात कर लेते हैं। कार्बन ब्रश जो छूट गया था। तो कार्बन ब्रश क्या होता है? कार्बन ब्रश कार्बन या ग्रेफाइट के बने हुए ब्रश होते हैं। कार्बन क्या होते हैं? कार्बन ब्रश क्या होते हैं? कार्बन और ग्रेफाइट के बने हुए ब्रश होते हैं जो कम्यूटेटर के साथ लगे रहते हैं। जो कहाँ लगे रहते हैं? कम्यूटेटर के साथ लगे रहते हैं। पहला आता है पॉइंट ये कि कार्बन ब्रश होते क्या हैं। तो कार्बन ब्रश क्या होते हैं? कार्बन और ग्रेफाइट के बने हुए ब्रश होते हैं जो कम्यूटेटर के साथ लगे रहते हैं। और दूसरा होता है कि इसका यूज क्यों करते हैं। तो कम्यूटेटर ब्रश का मुख्य कार्य कार्बन ब्रश का मुख्य कार्य कम्यूटेटर के द्वारा प्रदान की गई करंट को बाहरी सर्किट में प्रदान करना है। कार्बन ब्रश क्या करता है? कम्यूटेटर के द्वारा दिए गए करंट को ये बाहर की सप्लाई में देता है। अब देखिए रोटर क्या होता है? डीसी मशीन का वह भाग जो रोटेट या घूर्ण करने का कार्य करता हो, रोटेटर कहलाता है। आगे देखिए रोटर निम्नलिखित भागों से मिलकर बना होता है। आर्मेचर वाइंडिंग, शाफ्ट, बियरिंग और कम्यूटेटर। इसका फिगर हम बनाए हैं, आप नहीं देखे हैं तो हमारा प्रीवियस लेक्चर में जाके देखिए। आर्मेचर क्या होता है? देखिए आर्मेचर ऐसा बना होता है जो कि रोटेट करने का कार्य करता है। तो आर्मेचर क्या होता है? तो आर्मेचर डीसी मशीन का वह भाग है। आर्मेचर क्या होता है? एक्चुअली डीसी मशीन में जो घूमता है वो आर्मेचर ही है। तो आर्मेचर डीसी मशीन का वह भाग है जिसके घूमने से ईएमएफ का निर्माण होता है। आर्मेचर क्या है? डीसी मशीन का वह भाग है जिसको घूमने से ईएमएफ का क्या होता है? निर्माण होता है। और आर्मेचर में बना ईएमएफ हमेशा एसी नेचर का होता है। देखिए डीसी मशीन में डीसी जनरेटर आ जाता है और डीसी मोटर आ जाता है। तो डीसी जनरेटर में क्या होता है कि पहले आर्मेचर घूमता है तो एसी करंट बनता है और उसको हम कम्यूटेटर के हेल्प से डीसी में बदलते हैं। और डीसी मोटर में क्या होता है कि हम जो सप्लाई देते हैं वो डीसी होता है, लेकिन वो आर्मेचर में जाके कैसा ईएमएफ प्रोड्यूस करता है? एसी नेचर का। तो जहाँ भी आर्मेचर का ईएमएफ की बात आई वो हमेशा एसी नेचर का होगा, या डीसी मोटर हो या डीसी जनरेटर हो। आगे देखिए आर्मेचर को हाई सिलिकॉन स्टील की अब देखिए हाई सिलिकॉन स्टील में क्या होता है? सिलिकॉन 0.7% प्रेजेंट होता है हाई सिलिकॉन स्टील में। तो हाई सिलिकॉन स्टील मतलब कि आर्मेचर को हाई सिलिकॉन स्टील की 0.3 से 0.5 mm की पत्तियों से 0.3 से 0.5 mm की पत्तियों से लेमिनेट करके बनाते हैं ताकि ईडी करंट लॉस का मान कम से कम हो सके। आगे देखिए आर्मेचर वाइंडिंग। तो आर्मेचर वाइंडिंग को हम लोग देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि अभी जनरली कुछ टॉपिकों में किस प्रकार की वाइंडिंग का यूज होने वाला है। तो देखिए किस प्रकार की वाइंडिंग का यूज होने वाला है। तो दो प्रकार की वाइंडिंग अभी जो फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे। तो दो प्रकार की वाइंडिंग होता है। एक कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग जो कि हम ट्रांसफार्मर में पढ़ चुके हैं। तो कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग क्या होता है? जहाँ पे भी स्टैटिक यानी स्थिर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराने की, या जहाँ पे भी स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड का जरूरत हो वहाँ पे हम कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग करते हैं। और जहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का रिक्वायरमेंट हो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव वाइंडिंग करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। तो चलिए अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। आर्मेचर वाइंडिंग।
अब देखिए आर्मेचर वाइंडिंग जो है, आर्मेचर की बाहरी सरकमफेरेंस में स्लॉट कटे होते हैं। देखिए आर्मेचर की वाइंडिंग एक्चुअली आर्मेचर के बाहरी सरकमफेरेंस पे जो स्लॉट कटे होते हैं, आर्मेचर के बाहरी सरकमफेरेंस पे क्या कटे होते हैं, स्लॉट कटे होते हैं। ये देखिए यही है स्लॉट, ये तो स्लॉट कटे होते हैं कटे होते हैं जिनमें सुपर इनेमल कॉपर की बनी वाइंडिंग की जाती है। जिसमें क्या की जाती है, सुपर इनेमल कॉपर की बनी वाइंडिंग की जाती है। आर्मेचर वाइंडिंग, उसी को आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। और आर्मेचर वाइंडिंग मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। कैसी? क्योंकि इसमें देखिए मूविंग मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता है या मूविंग मैग्नेटिक फ्लक्स की नेसेसरी है, इसलिए हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव वाइंडिंग करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव वाइंडिंग कितने प्रकार की होती है, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। तो पहले लैप वाइंडिंग किस लिए यूज करते हैं और वेव वाइंडिंग किस लिए यूज करते हैं ये देख लेते हैं। तो लैप वाइंडिंग का प्रयोग लो वोल्टेज तथा हाई करंट के लिए करते हैं। लैप वाइंडिंग का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, लो वोल्टेज तथा हाई करंट के लिए करते हैं। और लैप वाइंडिंग में पैरेलल पाथ की संख्या जो ए होता है, पैरेलल पाथ की संख्या को हम ए से डिनोट करते हैं, वो पोल की संख्या के बराबर होता है। लैप वाइंडिंग में पैरेलल पाथ की संख्या ए पोल की संख्या के बराबर होता है। और वेव वाइंडिंग का प्रयोग लो करंट और हाई वोल्टेज के लिए किया जाता है। और वेव वाइंडिंग के लिए पैरेलल पाथ की हमेशा कितनी संख्या होती है, 2 होती है। तो फॉर लैप वाइंडिंग ए इक्वल टू पी और फॉर वेव वाइंडिंग ए इक्वल टू 2। अब देखिए जो कॉपर होता है, अभी हम इलेक्ट्रिकल में कहीं भी कॉपर की बात आएगी वायर की तो 2 प्रकार की पढ़ेंगे, एक एनिमेल्ड कॉपर और एक हार्ड ड्रन कॉपर। तो इन दोनों की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है कॉपर की, वो होती है 1084 डिग्री सेल्सियस, माने 1084 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन एनिमेल्ड कॉपर का जो रेजिस्टिविटी होती है 1.72 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर होती है। और हार्ड ड्रन कॉपर की जो रेजिस्टिविटी होती है 1.77 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर होती है। अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्मुनियम की मेल्टिंग पॉइंट कितनी होती है, तो अल्मुनियम की मेल्टिंग पॉइंट होती है 657 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए एक शाफ्ट और बियरिंग है जो कि छूट गया है, उसको पढ़ लेते हैं। शाफ्ट क्या होता है, शाफ्ट माइल्ड स्टील का बना होता है। शाफ्ट किसका बना होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है। इलेक्ट्रिकल, और इसका कार्य क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर तथा मैकेनिकल पावर को ट्रांसफर करने का कार्य करता है। शाफ्ट क्या करता है, इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में या मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में बदलने का या ट्रांसफर करने का कार्य करता है। और ये बना किसका होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है। अब देखिए बियरिंग क्या होता है, डीसी मशीन में बॉल बियरिंग का प्रयोग करते हैं। डीसी मशीन में किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, बॉल बियरिंग का। और इसी बियरिंग में शाफ्ट रोटेट करता है। इसी बियरिंग में क्या होता है, शाफ्ट रोटेट करता है। अब देखिए हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन में जनरली 4 प्रकार के बियरिंग के बारे में हमें पढ़ना है। जो होता है एक स्लिप बियरिंग कहाँ पे यूज होता है, जो बहुत छोटे छोटे डीसी मशीन होंगे उसमें स्लिप बियरिंग का यूज होगा। और बॉल बियरिंग स्मॉल साइज के मशीन में, मतलब कि बहुत छोटे नहीं लेकिन मीडियम स्मॉल साइज के मशीन में कौन सा प्रयोग होगा, बॉल बियरिंग का। और रोलर बियरिंग का प्रयोग मीडियम साइज के इस मशीन में किया जाएगा। और बेबिट और ब्रश बियरिंग का यूज मीडियम और हाई रेंज के मशीन में किया जाएगा। देखिए कम्यूटेटर पढ़ते हैं। कम्यूटेटर क्या होता है, ये सब जो पढ़ रहे हैं ये रोटर का पार्ट है। तो कम्यूटेटर क्या होता है, कम्यूटेटर हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है। कम्यूटेटर किसका बना होता है, हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है, जो कि वेज शेप के आकार का होता है। किस शेप के आकार का होता है, वेज शेप। और वेज शेप आपको समझना है तो आप क्या समझेंगे, जो मोची होता है उसके पास एक ऐसे करके और उस पे जूता रख के और सिलता है, जो वही वेज शेप के आकार का होता है। कम्यूटेटर एक मेटालिक रेक्टिफायर है। देखिए कम्यूटेटर क्या होता है, एसी को डीसी में चेंज करता है या डीसी को एसी में चेंज करता है। तो जो एसी को डीसी में या डीसी को एसी में चेंज करता है उसको हम रेक्टिफायर कहते हैं।
और कम्यूटेटर मेटल का बना हुआ है, इसलिए उसको मेटेलिक रेक्टिफायर कहते हैं, जो डीसी को एसी में तथा एसी को डीसी में चेंज करने का काम करता है। अब देखिए जनरेटर के केस में एसी चेंज इनटू डीसी, एसी किस में चेंज होता है, डीसी में। देखिए कैसे जनरेटर के चेंज में जब आर्मेचर घूमता है तो करंट बनाता है, और आर्मेचर में कैसा करंट बनता है, एसी करंट बनता है। लेकिन हम सप्लाई कैसा देते हैं, डीसी जनरेटर में डीसी सप्लाई, मतलब कि डीसी आउटपुट होगा, तो आउटपुट कैसा देगा, डीसी। और मोटर की केस में हम लोग डीसी मोटर के केस में सप्लाई कैसा देंगे, डीसी। लेकिन हम जानते हैं कि आर्मेचर में हमेशा कौन सा करंट बनता है, एसी, तो वो कम्यूटेटर के हेल्प से एसी करंट आर्मेचर में बनेगा। और कम्यूटेटर में पतले पतले सिगमेंट बने होते हैं, कम्यूटेटर में ऐसे पतले 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 सिगमेंट बने होते हैं जो एक दूसरे से माइका स्ट्रिप के द्वारा अलग रहते हैं। देखिए माइका स्ट्रिप क्या होता है, देखोगे कि आप ये सफ़ेद कलर की एक पट्टी होती है जो पंखा की वाइंडिंग में पहले लगाया जाता है, फिर उस पर वाइंडिंग की जाती है, वही है माइका स्ट्रिप के द्वारा अलग हुए रहते हैं। अब देखिए ताकि प्रत्येक सेगमेंट आपस में शॉर्ट सर्किट न हो, क्यों लगाया रहता है माइका क्यों लगाया जाता है, क्योंकि प्रत्येक सेगमेंट आपस में क्या ना हो, शॉर्ट सर्किट न हो। अगर कम्यूटेटर के द्वारा स्मूथ डीसी प्राप्त न हो रही हो तो स्मूथ डीसी प्राप्त करने के लिए कम्यूटेटर सेगमेंट की नंबर बढ़ा देते हैं। देखिए अगर कम्यूटेटर के द्वारा स्मूथ डीसी प्रदान नहीं होता है, मतलब स्मूथ डीसी नहीं मिल पाता है कम्यूटेटर से, तो हम क्या करते हैं कि कम्यूटेटर के क्या करते हैं, सेगमेंट को बढ़ा देते हैं। और नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइल। ये कम्यूटेटर में कितने सेगमेंट होंगे, जितने नंबर ऑफ कॉइल होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।